हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको एंशिएंट एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में बता दिया था, यानी कि प्राचीन कृषि इतिहास के बारे में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, मीन्स आधुनिक कृषि इतिहास। ठीक है, तो देखिए एंशिएंट एग्रीकल्चर में हमने आपको बताया था मानव बनने की प्रोसेस और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स थे, उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो पहला कदम आया वो 1845। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें जल्दी से। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर 1845 ईस्वी में आयरलैंड का अकाल आया। आयरलैंड के अकाल को हम इंग्लिश में आयरिश फेमाइन के नाम से भी जानते हैं, और आयरलैंड का जो अकाल है वह आया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण। मीन्स जो आलू में जो पछेती झुलसा लगता है, आलू में जो लेट ब्लाइट नामक एक रोग लगता है, यह रोग होता है एक फंजाई के द्वारा, जिस फंजाई का नाम होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंदी के कारण, नामक कवक के कारण ही आयरिश फेमाइन आया था, मींस आयरलैंड का अकाल आया था, जो कि 1845 ईस्वी में आया था। यह अकाल बहुत ही घातक अकाल हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की, कई लाखों में लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 1874 में एक अकाल आया जिसका नाम है बिहार सीवर फेमाइन। बिहार सीवर फेमाइन आया 1874 ईस्वी में। उसके बाद 1875 ईस्वी में IMD पुणे महाराष्ट्र, मींस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, मींस भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 1875 ईस्वी में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। इससे लाभ यह हुआ कि जब कृषि में जैसे मौसम का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो इससे लाभ यह हुआ लोगों को, या फिर किसानों को कह सकते हैं कि इससे लाभ यह हुआ कि मौसम संबंधी सभी प्रकार की जानकारी IMD पुणे महाराष्ट्र से हमें प्राप्त होने लगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हुई। ठीक है, उसके बाद 1880 में एक फेमाइन कमीशन वाज अपॉइंटेड, मींस एक अकाल का कमीशन बना, मींस फेमाइन कमीशन का गठन हुआ, समिति का गठन हुआ, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो अकाल आ रहे थे, जो अकाल आते थे, उनके बारे में पूरी तरीके से कैसे उसकी भरपाई की जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे क्या किया जाए, इसके बारे में पूरी कमेटी, कमीशन, समिति गठित की गई, जिसका नाम था फेमाइन कमीशन। ठीक है, तो 1880 ईस्वी में बनाई गई। उसके बाद आया 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में प्रथम ट्रैक्टर का आविष्कार किया गया। 1892 ईस्वी में प्रथम ट्रैक्टर का आविष्कार किया गया, जिस ट्रैक्टर का नाम था फोर्ड। और यह फोर्ड ट्रैक्टर जो था, यह प्रथम बार अमेरिका में लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? अमेरिका में। लेकिन बात आई कि इंडिया में प्रथम ट्रैक्टर कब बनाया गया। बात आई कि इंडिया में प्रथम ट्रैक्टर कब बनाया गया, तो इंडिया में जो प्रथम ट्रैक्टर बनाया गया वह बनाया गया 1961 ईस्वी में, जिस ट्रैक्टर का नाम था आयसर। आयसर ट्रैक्टर भारत का पहला ट्रैक्टर माना जाता है जो बनाया गया था 1961 ईस्वी में। जबकि फोर्ड ट्रैक्टर, जो कि यदि संसार के बारे में बात करें, पूरे विश्व के बारे में बात करें, तो वो बनाया गया आपका फोर्ड ट्रैक्टर, कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में IARI की स्थापना की गई, मींस इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए अब प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम है वह है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन जब इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई, तो तब इसका नाम रखा गया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन और इसकी स्थापना 1905 में कहां की गई थी? यह की गई थी पूसा, समस्तीपुर, बिहार में। पूसा, समस्तीपुर, बिहार में जब इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में की गई, तो क्या हुआ कि 1934 ईस्वी में बिहार में एक ऐसी अर्थक्वेक, मींस भूकंप आया, जिससे इसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। जब इसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई तो इसको दोबारा से इसका निर्माण कराया गया, किसका? IARI, मींस
इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का दोबारा से निर्माण कराया गया, तो वो फिर जब इसकी दोबारा से इसका निर्माण कराया गया तो वह कराया गया आपका न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में मींस नई दिल्ली में इसका दोबारा से निर्माण कराया गया। और जब 1934 में बाढ़ और भूकंप आए तो 1936 ईस्वी में इसका दोबारा से 1936 ईस्वी में इसकी दोबारा से निर्माण कराया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 1912 ईस्वी में गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, जिसे हम शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। ठीक है, तो 1912 ईस्वी में गन्ना अनुसंधान संस्थान एसबीआई की स्थापना की गई कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और यहीं पर 1912 ईस्वी में ही इसका नोबेलाइजेशन किया गया। क्या किया गया? नोबेलाइजेशन किया गया। उसके बाद 1921 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल कॉटन कमेटी, इंडियन सेंट्रल भारतीय केंद्रीय कपास की जो समिति बनाई गई वह बनाई गई 1921 ईस्वी में। उसके बाद 1929 ईस्वी में आईसीआर, इसका भी नाम पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, लेकिन इसके बाद आईसीआर का नाम जो अब है प्रेजेंट टाइम में वह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली। यह कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली मींस नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 ईस्वी को। अब इसकी जब स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई तो इसीलिए 16 जुलाई 1929 ईस्वी को ही आईसीआर डे या आईसीएआर दिवस मनाया जाता है। और इसे एक एग्रीकल्चर की सर्वोच्च संस्था के रूप में माना जाता है। आईसीआर को मींस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को सर्वोच्च संस्था, कृषि की सर्वोच्च संस्था के रूप में माना जाता है। और इसके जो प्रथम महानिदेशक थे मींस फर्स्ट डीजी जो थे वो थे डॉक्टर बीपी पाल। डॉक्टर बीपी पाल इसके प्रथम महानिदेशक के रूप में चुने गए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी, इंडियन सेंट्रल लैग कमेटी मींस एक लाख का कीट होता है जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लेसिफर लक्का, तो उसकी कमेटी बनाई गई। मींस उससे जो हमें लाख प्राप्त होने लगा। ठीक है, लाख की कीट से हमें लाख प्राप्त होता है, तो उसकी कमेटी बनाई गई 1931 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में मींस 1 जनवरी 1935 ईस्वी को आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वह किया गया 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को। और इसकी जो स्थापना की गई वह की गई 1 जनवरी 1935 ईस्वी को। ठीक है, इसे आरबीआई को ही बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आया आपका 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था अधिक अन्न उपजाओ। अधिक अन्न उपजाओ अभियान चलाया गया। कब चलाया गया? 1942 ईस्वी में। उसके बाद अगला आया 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में बंगाल का अकाल। 1943 ईस्वी में एक अकाल आया जिसका नाम था बंगाल का अकाल, और वह आया धान में भूरी पत्ती के रोग के कारण। धान में भूरी पत्ती रोग के कारण एक अकाल आया जिसका नाम था बंगाल का अकाल। और धान में जो भूरी पत्ती रोग का कारण होता है वह होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फफूंदी या कवक के द्वारा इसमें जो अकाल आया, इसमें लगभग 10 से 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 10 से 15 लाख लोगों की मौत हो गई थी। तो इस अकाल को बहुत ही घातक अकाल माना जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अकाल कब आया, तो 1943 ईस्वी में आया। और वह किसके कारण आया? तो धान में भूरी पत्ती के रोग के कारण, जिसका कारक होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक कवक। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला आता है आपका 1944 ईस्वी। 1944 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी, इंडियन सेंट्रल शुगरकेन कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 1944 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1945 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल कोकोनट एंड टोबैको कमेटी बनाई गई। 1945 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल कोकोनट मींस नारियल एंड टोबैको मींस तंबाकू कमेटी बनाई गई। उसके बाद आया 1946 ईस्वी। जब 1946 ईस्वी आई तो इसमें डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट क्वारंटीन,
प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटीन एंड स्टोरेज फरीदाबाद हरियाणा। प्लांट डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मीन्स फसल सुरक्षा एंड क्वारंटीन मीन्स अलग करना एंड स्टोरेज मीन्स भंडारण का केंद्र बनाया गया और वह बना फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में। 1946 ईस्वी में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वह है आपका CRRI। CRRI मीन्स CRRI का मतलब होता है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है कटक उड़ीसा में है। इसकी स्थापना की गई सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की कब की गई? 1946 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद अगला आया आपका 1947 ईस्वी और 1947 ईस्वी में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी, इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी की स्थापना की गई। 1948 ईस्वी में इटावा पायलट प्रोजेक्ट, 1948 ईस्वी में इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और ये की थी आपके अल्बर्ट मेयर नामक वैज्ञानिक ने। एक व्यक्ति थे जो कि इंग्लैंड से आए थे, तो जिनका नाम था एल्बर्ट मेयर। तो उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को चलाया था जिसका नाम था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। कब चलाया गया? 1948 ईस्वी में। और यह एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब चलाया गया? तो वह चलाया गया आपका 1948 ईस्वी में है। और किसके द्वारा चलाया गया? तो वह चलाया गया आपका एल्बर्ट मेयर के द्वारा। अगला आता है आपका 1958 ईस्वी में। 1958 ईस्वी में नाफेड की स्थापना हुई। नाफेड का मतलब होता है नेशनल कोऑपरेशन मार्केटिंग एंड फेडरेशन। नाफेड की स्थापना हुई और उसके बाद स्पाइसेज एंड कैश्यूनट कमेटी भी बनाई गई। कब? 1958 ईस्वी में नाफेड की स्थापना तो की ही गई, लेकिन इसके अलावा स्पाइसेज मीन मसाले एंड कैश्यूनट मीन काजू की कमेटी में समितियां भी बनाई गई। उसके बाद 1960 ईस्वी में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में इसकी स्थापना हुई, जो कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हमारे इंडिया का, भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वह आपका गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को माना जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी से। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी को गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद 1963 ईस्वी में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन NSC, इसको शॉर्ट में हम NSC भी कहते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन चलाया गया। कब? 1963 ईस्वी में। उसके बाद 1965 ईस्वी में क्रांति आई। 1965 ईस्वी में क्रांति आई, जिसके बाद एग्रीकल्चर में एक बहुत ही अच्छा योगदान देखने को मिला, जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये रिवॉल्यूशन जो लाए थे वह यदि बात करें कि संसार में कौन लाया था, तो जो इसकी रिवॉल्यूशन लाए थे संसार में वह लाए थे डॉक्टर एन.ई. बोरलाग। डॉक्टर एन.ई. बोरलाग ने पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक माने जाते हैं, मीन्स फादर, जो पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर एन.ई. बोरलाग को माना जाता है। और यदि बात करें इंडिया की कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया तो वह है आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और यदि यहीं पर पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो है आपके डॉक्टर एन.ई. बोरलाग। ठीक है, इसके और ये जो इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं, वो पहली फसल थी व्हीट और दूसरी फसल थी राइस, जिसके द्वारा हमारे एग्रीकल्चर में बहुत ही अच्छा योगदान देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो लाई गई वह लाई गई 1965 ईस्वी में है। उसके बाद आई एक रिवॉल्यूशन जिसका नाम था व्हाइट रिवॉल्यूशन, और वो कब लाई गई? 1970 ईस्वी को। 1970 ईस्वी में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाई गई। और ये रिवॉल्यूशन जो है एक ऑपरेशन के द्वारा लाई गई थी, जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत ऑपरेशन फ्लड का एक मोटो था जिसका नाम था कि दूध की नदियां बहाना। देखिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है यह दूध से मींस मिल्क से संबंधित है।
मिल्क से संबंधित है व्हाइट रिवॉल्यूशन, और इसके जो फादर कहे जाते हैं कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, तो वह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, और ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन आई थी वह ऑपरेशन फ्लड के द्वारा आई थी, और ऑपरेशन फ्लड का जो मोटो था वह था आपका दूध की नदियां बहाना, मींस जिधर भी देखें उधर दूध की नदियां ही दिखाई दें, ठीक है, दूध ही बहता दिखाई दे। तो इसी के कारण हमारा जो दूध में जो स्थान है वह पूरे संसार में प्रथम स्थान पर आता है, मींस मिल्क प्रोडक्शन में हमारा जो इंडिया है वह प्रथम स्थान पर आता है। तो ये जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है वह 1970 ईस्वी में लाई गई, किसके द्वारा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। यदि पूछा जाए कि व्हाइट रिवॉल्यूशन मींस श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वह है आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी में स्टार्टेड हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ARS, इसमें कई वैकेंसियां निकलती हैं, तो ARS की स्थापना हुई। ARS स्टार्ट हुआ कब से? 1973 ईस्वी से। 1973 ईस्वी में एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज की को शुरू कर दिया गया 1973 ईस्वी से। उसके बाद अगला आता है आपका 1974। 1974 ईस्वी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, जो कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वह खोला गया था पांडुचेरी में। कहां खोला गया? पांडुचेरी में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। कब की गई? 1974 ईस्वी में। और यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो कुल कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या जो इंडिया में है वह है आपकी 716। 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे इंडिया में। तो इसकी स्थापना, पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी वह की गई थी 1974 ईस्वी में। उसके बाद अगला आता है 1979। 1979 ईस्वी में लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया 1979 ईस्वी में। अब लैब टू लैंड प्रोग्राम का तात्पर्य क्या है, इसका मीन्स क्या है? तो इसका मीन्स ये है कि जो भी प्रोग्राम हमारे लैब में हुआ करते थे, जो भी चीजें हमारी लैब में की जाती थी, उनको लोगों तक पहुंचाना, मींस फील्ड तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, किसानों तक पहुंचाने का कार्य लैब टू लैंड प्रोग्राम चलाया गया 1979 ईस्वी में। जितनी भी चीजें, जितने भी कार्य, जितनी भी सफलताएं हमें मिली वो हमारे लैब में, जितने भी हमारे क्रियाकलाप अच्छे हुए और जिसमें हम सक्सेस हुए, उन सभी को लैंड तक पहुंचाने का कार्य जो किया गया वह लैब टू लैंड प्रोग्राम के तहत ही किया गया। मींस किसानों तक और लोगों तक किस प्रोग्राम के तहत पहुंचाया गया, तो उसका नाम है लैब टू लैंड प्रोग्राम, और इसको हम शॉर्ट में LLP भी कहते हैं, LLP, लैब टू लैंड प्रोग्राम। उसके बाद अगला आता है 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड का पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट मींस कृषि एवं ग्रामीण विकास। इसका सिर्फ उद्देश्य एक ही था कि कृषि एवं ग्रामीण विकास, मींस कृषि में जो लोग, ग्रामीण लोग जो हैं वो कृषि में जितने कार्य कर रहे हैं उन सभी लोगों का विकास करना, गांव के लोगों का, ग्रामीण लोगों का विकास करना। तो नाबार्ड यह एक बैंक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। उसके बाद आता है आपका 2005 में। 2005 में स्टार्टेड हुआ, क्या स्टार्टेड हुआ? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, मींस NHM, इसे हम शॉर्ट में NHM भी कहते हैं, NHM भी कहते हैं। 2005 को इसकी स्थापना हुई, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। मींस इसके अंतर्गत जितनी भी उद्यानिकी की फसलें हैं उनको स्टार्ट किया गया। कब किया गया? 2005 ईस्वी को, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 2006 ईस्वी में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम योजना, मींस गारंटी स्कीम चलाई गई। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाई गई। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, गांव के लोगों के, आपने गांव के लोगों के मुंह से सुना होगा मनरेगा। तो ये वही मनरेगा है, इसी को हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था।
और इसमें जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, तो यही मनरेगा है जिसकी स्थापना 2006 ईस्वी में की गई। उसके बाद 7 अगस्त 2006 ईस्वी को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM की स्थापना कब हुई? 7 अगस्त 2006 ईस्वी को नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्थापना की गई। उसके बाद 7 अगस्त 2006 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी चलाई गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 7 अगस्त 2006 ईस्वी को चलाई गई, ठीक है। तो ये जो है आपकी पूरी हुई हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। देखिए इसके बारे में था तो और भी बहुत कुछ, लेकिन यदि हम उन सभी पर बात करते तो टाइम बहुत अधिक लगता, तो इसलिए हमने जो आपकी मेन चीजें थी, जो मुख्य थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, सिर्फ हमने उन्हीं पर बात की है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यदि आप नोट्स बना लें इसके तो बहुत ही अच्छी बात है, और फिर आपकी मर्जी, ठीक है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।